नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है अपने एएसडी वाले बच्चों में ऑडिटरी स्टिमिंग को कैसे कम किया जाए। पहले बात करते हैं ऑडिटरी स्टिमिंग होती क्या है। तो कई बार अपने बच्चे जब जो है एक्साइटेड होते हैं या जो है एंगर में होते हैं या फियर में होते हैं तो जो है वो श्रीकी क्राई करते हैं, चिल्लाते हैं, अलग अलग तरह से आवाज़ें निकालते हैं। या फिर कई बार जो है वो जो उन्होंने याद करा होता है जैसे ABCD, अल्फ़ाबेट, नंबर, कलर, वो चलते फिरते जो है वो बोलते जाते हैं ABCDEFG या ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, या जो भी कोई शब्द आपने थोड़ी देर पहले बोला हो वो पकड़ के उसी को दोहराते रहते हैं। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं हम इनको बोलते हैं ऑडिटरी स्टिमिंग। अब आते हैं कि जो है बच्चे ऑडिटरी स्टिमिंग क्यों करते हैं। देखिए, जैसे मैं और आप भी जब जो है कभी खुश होते हैं तो एक गाना कुछ गुनगुनाने लगते हैं, अपने आप को खुशी में वो गाना हमें याद आता है और हम गुनगुनाने लगते हैं। सिमिलरली जो है अगर टेबल पे बैठे हैं तो धीरे धीरे टैप करते रहेंगे, गाना गुनगुनाते रहेंगे। तो बेसिकली हम ये अपने ऑडिटरी स्टिमुलेशन के लिए कर रहे हैं, हमें पसंद आ रहा है, हम खुश हैं, तो उसके साथ साथ हम ये कर रहे हैं। बट अपने बच्चे ऑटिज्म वाले ये सब करते करते इतने ज़्यादा जो है उसमें जो है इन्वॉल्व हो जाते हैं कि अगर मैं उनको बुलाऊं, उनसे कोई काम कराने की कोशिश करूं, उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करूं, तो वो नहीं कर पाते हैं। मगर हमें पता होता है कि हमें कब बंद करना है, ये हमें कब काम करना है, या फिर अगर हमें किसी ने बुलाया है तो हमें उसकी तरफ देखना है, सुनना है उसको। तो जब ये डिफरेंसेस जो है बहुत सिग्निफिकेंट होते हैं तो जो है ये ऑडिटरी स्टिमिंग जो है वो हमारे बच्चों को जो है वो आगे बढ़ने से रोकना शुरू कर देती है और उनके सोशलाइजेशन को कम करती है। तो अब आते हैं कि इसको कम कैसे किया जाए। तो सबसे पहले हमें कारण जानना होगा कि क्यों बच्चे ऐसा कर रहे हैं। तो अपना अच्छा बच्चा हम जो है उसको कोई शादी या मैरिज पार्टी में लेके गए या बर्थडे पार्टी में लेके गए, वहाँ जहाँ उसने क्राउड देखा, बहुत सारे बच्चे देखे, कोई हंस रहा है, कोई गा रहा है, फिर साथ में सारे हैप्पी बर्थडे टू यू एकदम ताली बजा के गाने लगे, तो जो है उसको हो सकता है सेंसरी ओवरलोड हो जाए, क्योंकि उसको ये सारी चीज़ें कैसे डील करी जाती हैं, कैसे उसको जो है उसमें ऐसे एनवायरनमेंट में बिहेव किया जाता है, वो सब उसको नहीं पता। तो हो सकता है तब वो जो है श्रीकी क्राई करने लग जाए, अलग अलग तरह से आवाज़ें करने लग जाए। तो इससे हमें पता चलता है कि जो है वो एंग्जाइटी हो, एंग्शियस हो गया है, इसलिए वो ऐसा कर रहा है, या जो है उसको ये सब पसंद नहीं आ रहा है तो ये ऐसा कर रहा है। उस समय हमें अपने बच्चे को क्या करना है, कोई एक स्टफ टॉय जिसको लेके वो थोड़ा सा कामिंग डाउन इफेक्ट फील करे, या फिर जो है उसको मनपसंद कोई चीज़ जो वो मुंह में डालता हो, जो चूई ट्यूब्स वगैरह होती हैं, वो लेके जो है हम उसको दे सकते हैं, या फिर उसको कस के जो है हग कर सकते हैं, गले लगा सकते हैं, ताकि वो काम डाउन हो जाए। यहाँ पे ऑडिटरी स्टिमुलेशन आया क्योंकि ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स था चारों तरफ के एनवायरनमेंट से। सिमिलरली जो है ऐसा और भी हो सकता है जब हम एक्साइटेड हो, कि जो है आपने जो है उसको कोई टॉफ़ी दी और उसको ये पता है कि मुझे, क्योंकि टॉफ़ी कभी कभी मिलती है, तो जैसे ही टॉफ़ी मिली वो हैंड फ्लैपिंग करके ज़ोर ज़ोर से जो है चिल्लाने लगे, तो ये हो गया एक्साइटमेंट। तो आपको ये पता है अगर बात, तो जब आप उसको कैंडी दें या टॉफ़ी दें या मनपसंद उसका कोई टॉय दे, तो उसको जो है जैसे ही दे तो उसको बोले अभी ये देखो ये क्या है, और साथ में दे दें, ताकि जो है जो लोड है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। आपने इधर दिया, उसका एक्साइटमेंट जो है वो साउंड में निकलने वाला था, बट क्योंकि मैंने एक दूसरी और एक्साइटिंग चीज़ उसको दिखा दी, तो उसको जो है वो उस तरफ देखने लग जाएगा और उसका एक्साइटमेंट वहाँ पर वो कम हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कि बच्चे बेवजह ही बस बैठे हैं, चल रहे हैं और बोलते जा रहे हैं, गाते जा रहे हैं, अपने आप से कुछ जो है उन्होंने जो पुराना देखा सुना वो बोलते जा रहे हैं। तो इसको जो है हम बोलते हैं क्योंकि वो अपने आप को स्टिमुलेट करना चाहते हैं, मतलब कि उनको अपनी ही आवाज़ सुन के वो इतना खुश होना चाहते हैं कि वो नहीं चाहते कि वो आपकी आवाज़ सुने या जो आसपास चल रहा है उनकी आवाज़ को वो ध्यान दे। तो इसके लिए आपको ये करना है कि जो है जो हेडफोन्स आते हैं वो लगा दीजिए, क्योंकि जो है वो जो आवाज़ बोल रहे हैं वो वहाँ तक उनके कान तक पहुँचेगी नहीं, तो स्टिमुलेशन नहीं होगा और वो जो है वो बंद जो है वो हो जाएगी। तो अगर जो है कई बार पेरेंट्स बोलते हैं कि हम हेडफोन्स नहीं लगा पाते, बच्चे निकाल के फेंक देते हैं, बच्चों को टैक्टाइल फिनोमेना भी होता है,
तो जो है आप ये कर सकते हैं कि कपिंग कर दीजिए, कि जो है थोड़ी थोड़ी देर में ऐसे 10 से 5 बार जो है उसको जो है हवा बाहर तेजी से ऐसा ऐसा करके उसको ऐसे आप करेंगे तो जो है उसको अपनी आवाज नहीं सुनाई पड़ेगी और हवा बार बार प्रेशर से अंदर बाहर आ रही है, ही विल नॉट फील हिज साउंड एंड द स्टिमुलेशन जो है वो खत्म हो जाएगा। कई बार जो है आप जो हमारी स्विमिंग वाली कैप होती है, जो हम लोग कैप लगाते हैं जब हम स्विमिंग के लिए जाते हैं, तो वो बहुत टाइट होती है क्योंकि पानी ना जाता है, तो वो भी जो है आप उसको पहना सकते हैं कान तक कवर करके, ताकि उसको अपनी आवाज जो है वो ना सुनाई पड़े। ये और करा जा सकता है कि जब वो ऐसा बोल रहे हो तो कोई आप अपने आप तेज आवाज में, जो उससे आवाज थोड़ी आपकी तेज हो, उसमें कोई अच्छा गाना गा सकते हैं। तो जो है आप उसकी आवाज को ओवरकम कर रहे हैं और जो है अपनी आवाज को प्रोमिनेंट करके उसके कानों तक डाल रहे हैं, तो उससे भी जो है वो अपने आप को चुप करके देखेगा कि ये आवाज कहाँ से आ रही है और वो आपको सुनने की कोशिश करेगा। नहीं तो आप जो है वो गाना लगा सकते हैं तेज आवाज में, अगर आप नहीं गाना चाहते हैं तो। ये सारी चीजें करके जो है हम उनकी आवाज को दबा के या उनको अपने आप को स्टिमुलेट करने से रोक सकते हैं। आखिरी में कई बार ये सारी चीजें नहीं होती हैं, तो कई बार ऐसा होता है बच्चे आवाज निकाल रहे होते हैं क्योंकि उनको ओरोमोटर वो बड़ा अच्छा लगता है कि जो है ऐसा करना, क्योंकि वो अपने इस हिस्से को स्टिमुलेट करते हैं। उसके लिए जो है वो ओरोमोटर एक्सरसाइज आती हैं, प्रेशर, मसाजिंग, ये सारी चीजें जो है वो आप कर सकते हैं, जिससे जो है वो बच्चा यहाँ से काम डाउन हो जाए और वो आवाजें ना निकाले। तो ये थे कुछ कारण और ये थे कुछ उनके ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल, जिससे जो है हम बच्चे की ऑडिटरी स्टिमिंग को कम कर सकते हैं। धन्यवाद।